स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्ज़ाम आपका आ रहा है 27 को फिजिक्स का। आप सब पढ़ रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे, बड़ी ज़ोरों शोरों के साथ तैयारी होगी। पेपर का पैटर्न आपको समझा रहा हूँ। पेपर 4 सेक्शन में आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। अब सेक्शन ए में जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजन आपको मालूम ही है, वो आते हैं। वेरी इजी टू क्रैक द एमसीक्यू। अगर आप उसको ध्यान से एमसीक्यू की जो स्टेटमेंट अच्छी तरह पढ़ेंगे, इजीली आप उसमें एमसीक्यू की जो ऑप्शन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं, 2, 2, 2 एंड 2। अब इसमें देखना है 2-2 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल में आ जाएगा, और उसके बाद आपका इक्वेशन आ जाएगी, कोई ड्राइव करना है कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस में 3 इक्वेशन आपको मैंने बताई थी, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² - u² = as। ये तीनों में से एक आनी ही आनी है 2 नंबर में, जिसको आप अच्छी तरह रिवाइज कर लें। और छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा, कोई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आ जाएगा, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन आ जाएगा, या उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाएगा। 2-2 मार्क्स में पूरी बुक में ऐसे क्वेश्चन हैं। और उसके लिए आप काइनेमेटिक्स अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल से पहले वाले 2-2 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन हैं वो 8 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। उसके बाद आ गया प्रोजेक्टाइल चैप्टर। अब प्रोजेक्टाइल में क्या है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ला उसके जो 4 ऑप्शंस हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ऐसे क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद 3 मार्क्स, ये सारा सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे सिंपल नहीं आएंगे, आपको उसको मैनिपुलेट करके लिखना होगा। हो सकता है ए बी करके आए, ठीक है। इसमें आप प्रोजेक्टाइल चैप्टर तैयार कर सकते हैं, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर तैयार कर सकते हैं, वेक्टर चैप्टर तैयार कर सकते हैं। और पिछला जो क्वेश्चन पेपर है, जो पिछला मैंने वर्कशीट भेजी हुई है आपको आपके ग्रुप में, अच्छी तरह उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। उसमें 3 मार्क के क्वेश्चन आपके आराम से आपको मिल जाएंगे। आफ्टर दैट सेक्शन डी, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हैं। अब 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, सिंपल पेंडुलम वाला आ सकता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आ सकती है, सैटेलाइट ग्रेविटेशन में चैप्टर में आ सकता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये वाला टॉपिक आ सकता है। मेयर रिलेशन आ सकता है। मेयर रिलेशन कैसा, मेयर CP - CV = R, इसको ड्राइव करना, इसकी डेरिवेशन आपको मैंने करवाई हुई है। ये आपको 4 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद स्पेसिफिक हीट वाला क्वेश्चन है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी में बार बार मैं पूरा साल बोलता हूँ, कोलिजन वाला टॉपिक जो है, कोलिजन वाला जो पूरा डेरिवेशन है, टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज v1 v2 इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसमें से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आ सकता है। उसके बाद आपका और भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आप कैपिलैरिटी चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपिलैरिटी चैप्टर, लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, उसके बाद कैपिलैरिटी, उसके यूजेस, और उसके जो डेरिवेशन उस चैप्टर में एक ही है, दैट इज एसेंट फार्मूला। एसेंट फार्मूला, ये जो डेरिवेशन आपको बोल रहा हूं ना, ये लिख के प्रैक्टिस करनी है। ये पढ़ के जाएंगे तो उधर जाके आपको भूल जाएगा। इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। आपके पास अभी 1.5 दिन पूरा है, आज का दिन भी और कल का दिन भी है। इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है विद प्रॉपर डायग्राम। डायग्राम अगर आपकी गलत होगी या सिंपल बनाई होगी, रफ हैंडेड बनाई होगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आफ्टर दैट फ्लूइड डायनेमिक्स, उसमें क्या है, सोप बबल वाला क्वेश्चन है, सोप ड्रॉप वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है, 5 में नहीं आएगा क्योंकि छोटी डेरिवेशन है। इसमें बड़ी डेरिवेशन कौन सी है, बर्नौलीज थ्योरम। अब लिक्विड कौन कौन सी एनर्जी बना रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये जो एनर्जीज है, ये कोई भी फ्लूइड करता है। अब उसके बेस पे साथ में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन बर्नौलीज थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम
उसके बाद क्या आ सकता है, ऑसिलेशन चैप्टर में आ जाए, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, उसके ऑसिलेशन चैप्टर में सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक आ सकता है। 5 नंबर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। हाँ, नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल लॉ क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ क्वेश्चन है, और इसके जो न्यूमेरिकल है इसको बड़े ध्यान से करना। आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है आपको इजी लगेगा। और एक बार और सुन लो, जो पुली वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें एक्सेलरेशन, फोर्स, टेंशन ये फाइंड करना है, 2 सिस्टम वाला भी आ सकता है, जैसे ये पुली है, एक यहाँ पर वेट है, एक यहाँ पर वेट है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसमें ए फाइंड करना और टी फाइंड करना, और ब्लॉक वाले भी मैंने आपको कराए हुए हैं, ब्लॉक वाले इसमें ए फाइंड करना और एन फाइंड करना। तीसरा, 3 ब्लॉक जो एक रस्सी से बांधे हुए हैं इसमें ए फाइंड करना, एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करना, T1 T2 ये मैंने आपको करवाए हुए हैं, क्लास में कराए हुए हैं, मैंने वर्कशीट भी भेजी हुई है, इनकी फोटो भेजी हुई है, इसको ध्यान से कर देना। आपको पूरा डिटेल में ड्राइव कुछ नहीं करना, आपको उसका एक्सेलरेशन या टेंशन या उसका नॉर्मल रिएक्शन या उसका एक्सेलरेशन ये वाला, ऐसे एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3-4 हो सकते हैं और 4 नंबर बन जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन पर ध्यान देना, जो मैंने नोट्स करवाए हुए हैं उसी को ध्यान से पढ़ो, ज़्यादा लंबी चौड़ी किताबें खोल के अभी नहीं बैठना। जो नोट्स करवाए हुए हैं लास्ट 2 मंथ के, जिसमें मैंने कहा था यही रिवीजन है, यही कर लो, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, वही नोट्स आपके सामने रखो, और जो भी अगर डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करो। थैंक यू।